आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन, एसेंशियल कंडीशन फॉर अ पर्सन टू बी अ वर्कमैन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. Definition of workman. Definition of workman is provided under section 2s of the Industrial Dispute Act 1947. It is as workman is any person employed in any industry to do any manual, unskilled, skilled, technical, operational, clerical or supervisory work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied. मतलब वर्कमैन कौन कौन होगा? जो मैनुअल काम करता है, अनस्किल्ड काम करता है, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लैरिकल और सुपरवाइजर का काम करता है, वो सब वर्कमैन की कैटेगरी में फॉल करेंगे. इन चिंता रमन राव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 1958, it was held that there should be a contractual relationship between master and servant. Either the workman is under the supervision, direction and control of his master. मतलब कि सर्वेंट एंड मास्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए और सर्वेंट काम करेगा अंडर द सुपरविजन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ हिज मास्टर. In Atam Prakash and ORS versus State of Haryana and ORS 1997, it was held that to be a workman within Section 2S of this Act, he should be employed in an industry and there should be a master-servant relationship. मतलब एक वर्कमैन होने के लिए आपको एम्प्लॉयड होना होगा इंडस्ट्री में और आपके बीच में मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए. In John Joseph Coker versus Badang BS and ORS 1998, it was held that in determining that whether a person is a workman or not, the court has to principally see main or substantial work for which he is employed. Neither designation nor any incidental work done by him will get him outside the purview of this act. मतलब जज डिसाइड करेगा प्रिंसिपली बाय सब्सटेंशियल वर्क जो वर्कमैन ने किया है, वो डेजिग्नेशन कोर्ट किसी भी डेजिग्नेशन या ऐसी अदर एक्टिविटी को नहीं देखेगी. इन स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रिंडलेस बैंक Retired Employees Association versus Union of India 2007, it was held that retired employee shall be a part of workman as defined in Section 2S of the Industrial Dispute Act 1947 and can be a party to an industrial dispute. मतलब जो एम्प्लॉय, जो वर्कमैन रिटायर्ड हो चुके हैं वो भी, एक मिनट आगे निकल गया मैं, वो भी वर्कमैन का पार्ट होगा और वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में पार्टिसिपेट ले सकता है अगर उसको कोई दिक्कत आपत्ति है तो. इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस CN शाह शारानमन एंड अदर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट वॉज हेल्ड दैट एम्प्लॉयज़ आर फुल्ली कवर्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ द वर्कमैन इन सेक्शन 2S ऑफ द सेड एक्ट. मतलब सेक्शन 2S सभी वर्कमैन्स को डिफाइन करता है. हु इज़ नॉट वर्कमैन? देयर आर सर्टेन एम्प्लॉयज़ who cannot be considered as workmen by this statute as per section 2S. These are followings: who is subject to the Air Force Act or Army Act, जो एयर फोर्स और आर्मी के अंडर आते हैं, एक्ट के अंदर आते हैं, वो वर्कमैन नहीं कहलाएंगे. हु इज़ एम्प्लॉयड इन द पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस जैसे पुलिस हो गए, ऐसे एम्प्लॉयज़ वर्कमैन्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सेक्शन 2S के अंदर नहीं आते. हु इज़ एम्प्लॉयड मेनली इन मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी. इन सब डिविजनल इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट वैकन वर्सेस थियन जोसेफ 1996, it was held that extra departmental agents in postal service were civil servant and not workmen. In MM Wadia Charitable Hospital versus Yumakant रामाचंद्र वेकर 1997. यार ये सही से पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि इसमें जो मैंने फ़ोटो क्लिक की थी उसमें कुछ अल्फ़ाबेट कट गए हैं. It was held that it was never object of ID Act that highly qualified doctors or steamers, surgeons
would be entitled to claim the protection of this welfare legislation। मतलब कि जो डॉक्टर हैं और जो सर्जन्स हैं वो वर्कमैन के अंदर कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करते हैं। इन बॉम्बे टेलीफोन कैंटीन एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ANR 1997, canteen employees were dismissed from service that led to an industrial dispute। Industrial tribunal held that departmental canteen is not an industry, and in order to classify an employee as workman, the condition precedent is that he is employed in industry। मतलब कि कैंटीन्स के एम्प्लॉयज़ ने केस फाइल किया था ट्रिब्यूनल, बिफोर द ट्रिब्यूनल, कि भाई हम भी इसके अंदर फॉल करते हैं एम्प्लॉयज़ के अंदर और हमें भी बेनिफिट्स चाहिए। बट ट्रिब्यूनल ने ये स्पेसिफाई किया कि आपको एज एन एम्प्लॉय कहलाने के लिए आपको इंडस्ट्री में आपको एम्प्लॉयड होना होगा, अदरवाइज आप एम्प्लॉय की या वर्कमैन की कैटेगरी में फॉल नहीं होते हो। वन ऑफ द केस it was held that driving car provided to him by the company will not him come within the definition of workman as under ID Act। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी ड्राइवर अपॉइंट करती है तो वो वर्कमैन के कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। वन ऑफ द केस इट वॉज हेल्ड दैट अ डॉक्टर एग्जामिंग पेशेंट, diagnosing disease and prescribing medicine as a full-time employee of hospital cannot be a workman irrespective of his designation। मतलब डॉक्टर भी वर्कमैन की कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे। सो ये था वर्कमैन के ऊपर हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हुई आप उसको भी क्लियरली मेंशन कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।